हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 जिसमें हम सीखेंगे संख्याओं की जानकारी। तो शुरू करते हैं। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तु देखी होंगी जिसमें कुछ अंतर हो, कोई भी समान नहीं होता। जैसे कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई काला, कोई गोरा। ऐसे ही हम कुछ ना कुछ अंतर ढूंढेंगे इनमें। क्या ये सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। तो वर्कशीट नंबर 2 का पहला प्रश्न है, इन 3 बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? देखिए, हमें 3 बच्चे दिखाई गए हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ये 3 बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, ये देखना है हमने। जैसे हमें दिख रहा है, इनके नीचे भी नेम लिखे हुए हैं। जैसे पहले का नाम अजय, दूसरे का नाम विजय और तीसरे का नाम राजेश। तो इन तीनों में से हमें सबसे ज़्यादा देखने में आप लोगों को क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा लंबा कौन है? राजेश लग रहा है, तो उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो हमारा इसका उत्तर क्या आ गया? राजेश। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, इन 3 बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? अब इन 3 बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम लग रही है, विजय की या अजय की? तो अजय। अजय हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे हम करते हैं क्रिया विधि। आइए संख्याओं की तुलना करें। पहले क्या था, हमने ऊंचाई का डिफरेंस, हमें चित्र दिए गए थे। अब क्या है, संख्या। उनमें से हमें बताना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पहली संख्या क्या दी है? 2, 4, 3, 8 और दूसरी क्या है? 9, 4, 7। चलो पहले हम गिनते हैं ये कितने कितने अंक की संख्या है। तो जैसे 2 को पहले हम 1 मान लें। ठीक है, पहला अंक 2, दूसरा अंक 4, तीसरा अंक 3, चौथा अंक 8। तो ये कितने अंक की होगी संख्या? 4 अंक की। तो 2, 4, 3, 8 कितने अंक की संख्या है? 4 अंक की। तो हम दूसरा देखते हैं, 9, 4, 7। 9, 4, 7। तो ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। ये कितने की होगी? 3 अंक की। और वो कितने की थी? 4। अब 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, ये बताओ मुझको। 4 बड़ा है या 3? 4 बड़ा। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? 2, 4, 3, 8। तो हमारा इसका उत्तर क्या आ गया? 2, 4, 3, 8 बड़ी संख्या है। ठीक है, आगे करते हैं हम। यदि अंकों की संख्या समान हो तो अब क्या है? सेम संख्या, सेम अंक हो। अगर 4 अंक का, दोनों 4 अंक के हैं, तो उसमें अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है? तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है? 6, 7, 9, 8। 9, 8 और दूसरा क्या है हमारे पास? 7, 8, 5, 2। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में से बताना है कौन सा बड़ा है। ठीक है, पहले हम पहला अंक चेक करेंगे भी कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है या 7 बड़ा है। इनमें से 7 बड़ा। तो हमारे पास क्या आ गया? 7, 8, 5, 2 क्या है? बड़ी संख्या है। इसमें तो ऐसे ही पता चल गया। आया समझ में? तो 4 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे बड़ी है? पहला अंक देख लेंगे कौन सा बड़ा है। अब 7 बड़ा है, तो 7, 8, 5, 2 बड़ा आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, यदि 1000 का अंक समान हो तो अगर पहला अंक भी समान हुआ तो हम कैसे बताएंगे? चलो देखते हैं, क्या है? 6, 9, 7, 8, 6, 4, 8, 9। ठीक है,
अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा? 6 भी सेम है। दूसरा अंक क्या है? 9 और 4। 9 और 4 में से कौन सा बड़ा? 9 बड़ा। तो हमारी संख्या कौन सी बड़ी होगी? 6, 9, 7, 8। 6, 4, 8, 9 से कौन सी संख्या बड़ी है? 6, 9, 7, 8। ठीक है, समझ में आया? आगे हम करते हैं बूझो तो जानो। ठीक है, क्या है? अब हमने पता करना है कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। पहले चित्र में क्या दिया गया है? एक है 9, 5, 8। 9, 5, 8। ठीक है, और एक साइड में दिया गया है 5, 6, 8। अब देखो 9 बड़ा है या 5 बड़ा? 9 बड़ा ना? नौ बड़ा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9, 5, 8 क्या है? बड़ा है। ठीक है, चिन्ह सीखते हैं पहले कैसे लगाते हैं। जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह क्या होगा? खुला। ठीक है, जो छोटा है उसकी तरफ मुंह क्या होगा? इसका बंद। अगर दोनों एक समान है तो हम क्या है? इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, चलो बच्चे, अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। क्या दिया है हमें? 2, 3, 6, 7। ठीक है, दूसरी तरफ क्या दिया है? 7, 8, 9। अब हमने पहले भी किया था, अंकों को गिन लेते हैं। कितने कितने अंक है? जिसमें ज़्यादा होंगे वो बड़ा होगा। ठीक है, वो बड़ी संख्या होगी। तो पहले हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4। कितने अंक है इसमें? 4 अंक। और ये कितने अंक का है? 1, 2, 3, 3 अंक का। अब 4 और 3 में से कौन सा बड़ा? 4 वाला। तो हमारे पास कौन सा बड़ा आ गया? 2, 3, 6, 7। तो खुला मुंह 2, 3, 6, 7 के आगे कर देंगे। तो ये क्या है? हमारा बड़ा। ठीक है, आगे करते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है? एक तरफ है 5, 0, 9। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है? 5, 9, 0। अब इनके अंक तो बराबर ही लग रहे हैं, 1, 2, 3। इसमें भी 3 अंक। अब क्या देखेंगे हम? पहले वाला अंक भी सामान्य है, 5, 5। अब दूसरा अंक देखेंगे, 0, 0 बड़ा या 9 बड़ा? 9 बड़ा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? कौन सा बड़ा आ गया? 5, 9, 0। ठीक है, अब हम चौथा सवाल करते हैं। एक तरफ है 6, 8, 3। दूसरी तरफ भी क्या है? 6, 8, 3। अब ये अंक कितने कितने के? 3, 3 के। ठीक है, पहला अंक भी सामान्य, दूसरा अंक भी सामान्य, तीसरा अंक भी सामान्य। तो ये क्या हो गए? बिल्कुल एक सामान्य हो गए। तो हमारा कौन सा साइन आएगा? इक्वल टू का। ठीक है, ये हमारे हो गए पूरे। अगर अब हम आगे करते हैं। क्या है? निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। अब आरोही और अवरोही क्रम कौन सा होता है? पहले आरोही क्रम समझते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहला छोटा अंक, फिर बड़ा, फिर बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, उसे आरोही क्रम कहते हैं। और अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा, फिर उससे बाद छोटा छोटा छोटा। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं। पहले आरोही क्रम में लगाना है। अब ये 5 दिए हुए हैं, इन 5 में से आपको सबसे छोटा कौन सा है? हम क्या अंक गिन लेते हैं पहले। 6, 8, 5 के कितने अंक हो गए? देखो 6, 8, 5।
कितने अंक का है? 1 2 3, ये 3 अंक का हो गया। 8 5 2 अंक का हो गया। ठीक है, अब 4 8 7 5 4 अंक का हो गया। 6 9 5 3 अंक का हो गया। 4 9 9 8 4 अंक के। ठीक है, अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा हो गया? 2 अंक वाला। तो पहले में क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 5। ठीक है, दूसरा, अब हमारे पास 2 3 3 अंक के हो गए। अब 2 3 3 अंक के हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है? पहली संख्या देखेंगे 6 6, वो तो एक जैसी ही है। 8 और 9 में से कौन सा बड़ा? 9 वाला, हमें तो छोटा लिखना है। तो 6 8 5 क्या है? 6 9 5 से छोटा हो गया। तो अब दूसरे में क्या आ जाएगा? 6 8 5, फिर क्या आ जाएगा? 6 9 5। ये हो गई 3 पूरी। उसके बाद हम देखते हैं 2 क्या है? 4 4 वाले। ठीक है, 4 4 संख्या वालों में से पहला उनका अंक कौन सा है? 4 4, वो तो सामान्य ही है। तो दूसरा अंक क्या है? 1 में 8 1 में 9, इसमें से छोटा कौन सा है? 8 वाला। तो पहले क्या आ जाएगा? 4 8 7 5, उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 9 9 8। ठीक है, अब अवरोही क्रम करते हैं। वैसे ये कितने अंक का था? 3, ये 2, ये 4, ये 3, ये 4। ठीक है, अब अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा? बड़ा कौन से है? 4 4 वाले। ठीक है, हमने किया है। आरोही क्रम का उल्टा अवरोही क्रम हो जाएगा। जैसे आरोही क्रम लिखा है उसका उल्टा अवरोही हो जाएगा। वैसे भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, 4 9 9 8 क्या है सबसे बड़ा? तो पहली फिलअप में क्या आ जाएगा? 4 9 9 8। दूसरी 4 8 7 5। अब 3 3 वाले देख लो। ठीक है, 3 3 वालों में से कौन सा बड़ा? 6 9 5 या 6 8 5? 6 6 तो सेम है। 9 और 8 में कौन सा बड़ा? 9। तो 6 9 5 पहले आ जाएगा, फिर अगली फिलअप में क्या आ जाएगा? 6 8 5। तो अब हमारे पास क्या? 1 बचा 2 अंक वाला, तो लास्ट में आ जाएगा 8 5। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होगी। आप बच्चों सब पूरा कर लेना इस वर्कशीट को।